दिल्ली विधानसभा चुनाव के ठीक पहले आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। इस्तीफा देने के बाद इन विधायकों ने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को ही निशाने पर लिया और उन पर घोटाला करने, भ्रष्टाचार करवाने से लेकर तमाम आरोप भी लगाए। लेकिन इन आरोपों और इस्तीफों के जवाब में केजरीवाल खुद तो सामने नहीं आए, पर उन्होंने 2 नेताओं को आगे कर दिया है। इनमें एक दिलीप पांडे और दूसरे ऋतुराज झा हैं। केजरीवाल इन दोनों के टिकट पहले ही काट चुके थे, लेकिन दिलीप पांडे को राज्यसभा का लालच देकर पहले ही उनसे चुनाव न लड़ने की बात कहवा दी। ऋतुराज झा ने जब टिकट कटने के बाद अपने तेवर दिखाए तो उन्हें भी अच्छी नौकरी का झांसा देकर केजरीवाल ने सेट कर लिया। आम आदमी पार्टी के बचाव में यही दोनों सामने आए और कहा कि हमें भी बीजेपी से ऑफर मिला था, लेकिन हम सत्ता के लालची नहीं हैं। जो लालची थे वो चले गए। लेकिन इतना कह भर देने से केजरीवाल की मुश्किलें खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि अब सबके बीजेपी में शामिल हो जाने से सभी 8 सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार का खतरा मंडराने लगा है। बड़ी बात यह है कि इन सभी सीटों पर बीजेपी मुश्किल में थी। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि आपके 8 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जनाधार मजबूत होगा। इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने वाले विधायकों में गिरीश सोनी मादीपुर, भावना गौड़ पालम, मदन लाल कस्तूरबा नगर, पवन शर्मा आदर्श नगर, राजेश ऋषि जनकपुरी, BS जून बिजवासन, रोहित महरौलिया त्रिलोकपुरी और नरेश यादव महरौली शामिल है। इसके साथ ही पूर्व विधायक विजेंद्र गर्ग, निगम पार्षद अजय राय और सुनील चड्डा ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। चुनावी मौसम में इस बड़े उलटफेर से आम आदमी पार्टी की धड़कनें बढ़ गई हैं। मादीपुर विधानसभा सीट पर गिरीश सोनी ने 64,440 वोट से जीत हासिल की थी। बीजेपी के कैलाश सांकला को 41,721 वोट मिले थे। कांग्रेस के जयप्रकाश पवार को 6,788 वोट मिले थे। हार और जीत का अंतर करीब 23,000 वोट का था। पालम विधानसभा सीट पर भावना गौड़ को 92,775 वोट हासिल हुए थे। बीजेपी के विजय पंडित को 60,010 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बसपा की गीता को 786 वोट मिले थे। पालम में हार जीत का अंतर करीब 32,000 वोटों का था। कस्तूरबा नगर विधानसभा सीट पर मदन लाल को 37,100 वोट मिले थे। बीजेपी के रविंदर चौधरी को 33,935 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के अभिषेक दत्त को 19,648 वोट हासिल हुए थे। यहाँ हार जीत का अंतर करीब 4,000 वोटों का रहा। आदर्श नगर विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के पवन शर्मा को पिछले चुनाव में 46,892 वोट हासिल हुए थे। बीजेपी के राजकुमार भाटिया को 45,303 वोट मिले थे। हार जीत का फैसला महज 1,500 वोटों से हुआ था। जनकपुरी सीट पर आम आदमी पार्टी के राजेश ऋषि को 67,968 वोट मिले थे। बीजेपी के आशीष सूद को 53,051 वोट मिले थे। तब राजेश ऋषि करीब 11,000 वोटों से जीते थे। बिजवासन विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के भूपिंदर सिंह जून को 57,271 वोट मिले थे। बीजेपी के सतप्रकाश राणा को 56,518 वोट। बीजेपी ये सीट करीब 800 वोटों से हार गई थी। चुनाव के यही आंकड़े केजरीवाल की नींद उड़ा चुके हैं और आम आदमी पार्टी के सामने इन सारी सीटों के हार जाने का खतरा मंडराने लगा है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।